हेलो मेरे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जीएसटी में अपना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक टॉपिक था, याद होगा आप लोग को, फर्स्ट यूनिट में उसको कवर कर लिया था। कवर करने का मतलब कपड़े से नहीं, पढ़ के कवर किया था। अब उसके बाद फिर हमारा अगला है प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस होता क्या है? जहाँ से हम बिजनेस करते हैं। इससे ज़्यादा क्या ही बोलोगे। तो प्लेस ऑफ बिजनेस हम देखते हैं। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 द प्लेस विच इज यूज्ड बाय द टैक्स पेई फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब कि ऐसा भी प्लेस जो कि क्या हो, टैक्स पे किसके लिए यूज करता हो? फॉर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो प्लेस टैक्स पे यूज करता हो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 बताया गया, वो प्लेस क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 द प्लेस विच इज यूज्ड बाय टैक्स पे फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस। ऐसा भी कोई भी प्लेस जो कि बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज होता हो, बिजनेस एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए यूज होता हो, उसको क्या कहेंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस कहेंगे। इट इंक्लूड फॉलोइंग प्लेसेस। इसमें कुछ फॉलोइंग प्लेसेस आते हैं, जैसे कि क्या? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? इसको अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 बताया गया है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 द प्लेस विच इज रजिस्टर्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं अंडर जीएसटी, उसके अंदर जो सर्टिफिकेट है उसमें जो प्लेस रजिस्टर्ड है। जब हम बिजनेस का सर्टिफिकेशन कराते हैं, मतलब बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें एक प्लेस पूछा जाता है कि आप बिजनेस कहाँ से करेंगे। तो वो प्लेस जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कराएगा उसको। और क्या कह सकते हैं? हेड ऑफिस कह सकते हैं। ये आता है हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77। द प्लेस विच इज रजिस्टर्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट में जो प्लेस रजिस्टर होगा उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज हेड ऑफिस। इसको आप हेड ऑफिस भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर अगला आता है प्लेस ऑफ फैक्ट्री और प्रोडक्शन यूनिट। सिंपल सी बात है, जहाँ पे फैक्ट्री होगी या प्रोडक्शन यूनिट होगी, जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होगी तो होते होंगे, उसको भी क्या कह सकते हैं हम? प्लेस ऑफ बिजनेस। द प्लेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद क्या आता है प्लेस ऑफ बिजनेस में? प्लेस ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन, जहाँ पे तुम्हारा वेयर हाउस है या गोडाउन है। प्लेस ऑफ स्टोर रूम और कोल्ड स्टोरेज एंड फार्म हाउस। स्टोर रूम हो गया या कोल्ड स्टोरेज हो गया या फार्म हाउस हो गया, ये सब किस में आएंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस में आएंगे। उसके बाद द प्लेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड आर मेंटेन बाय टैक्स पे। ऐसा प्लेस जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाता हो और रिकॉर्ड किसके द्वारा मेंटेन किया जाता हो? टैक्स पे के। वो क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है वो प्लेस ऑफ बिजनेस भी किसी समय पे हो जाता है। कब हो जाता है? प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ बिजनेस एक जगह से कैसे संभव है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज प्लेस ऑफ बिजनेस इफ प्रोडक्शन एंड सेल्स आर डन एट सेम प्लेस। जब प्रोडक्शन और सेल्स दोनों एक ही जगह से होता हो तो उसको क्या कहेंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस। और प्लेस ऑफ सप्लाई तब एक ही हो जाएगा तो उसको प्लेस ऑफ बिजनेस कहेंगे, जब प्रोडक्शन और सेल्स एक ही जगह से होता हो किसी भी बिजनेस में। उसके बाद फिर क्या है? प्लेस ऑफ ब्रांच बिजनेस। कोई ब्रांच बिजनेस कर रही है किसी प्लेस से तो वो भी क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। जहाँ से ब्रांच बिजनेस ऑपरेट कर रही है वो भी किस में आएगा? प्लेस ऑफ बिजनेस में आएगा। ठीक। अब इसके बाद हमारा आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो जैसे जहाँ से गुड बनता था वो प्लेस ऑफ बिजनेस होता था। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है अब इसको देखते हैं पूरा एक सीक्वेंस से। इसको किस सेक्शन में बताया गया है? इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है, क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है तो इस केस में क्या है कि हम जो हमारा ये है टैक्सेस, जीएसटी रेट्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इसको हम क्या नहीं कर सकते? डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके बाद फिर प्लेस ऑफ बिजनेस कैन बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। जो प्लेस ऑफ बिजनेस हो वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन एंड सेल
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑर्डर फ्रॉम द सिमिलर प्लेसेस। इसको भी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा अगर प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डन फ्रॉम सिमिलर प्लेस, एक ही प्लेस से होता है। क्या होता है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब एक जगह से होगा उसको क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ बिजनेस दोनों एक चीज हो जाता है। If place of business is different from the place of supply, in this situation place of supply can be two type। जब place of business जो है place of supply से अलग होगा तो इस केस में सप्लाई दो टाइप होगी, एक तो इंटर स्टेट सप्लाई, एक तो इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। जब प्लेस वो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस चीज के लिए, तो डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए। तो वो दो पार्ट क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इन द केस ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इन द केस ऑफ सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर द सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, according to section 2 subsection 86, in case of only supply of goods, place of supply can be determined by the following method। in case of place of supply of goods, place of supply can be determined by the following method। कुछ तरीके से हम क्या कर सकते हैं, place of supply को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब वो place of supply as per movement of goods, पहला क्या है, place of supply as per movement of goods। अब एज पर मूवमेंट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब गुड्स मूव कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अंडर दिस केस लास्ट प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विल बी कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। लास्ट प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। लास्ट प्लेस ऑफ डिलीवर ऑफ गुड्स क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ से गुड्स निकला, ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट, यहाँ गुड निकला बी प्लेस पे पहुंचा, बी से सी प्लेस पे पहुंचा, सी से डी प्लेस पे पहुंचा, डी से ई प्लेस पे पहुंचा, यहाँ पे इसकी क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। किसकी डिलीवरी हो गई, गुड्स की डिलीवरी हो गई। तो ये क्या हो गया, लास्ट प्लेस ऑफ डिलीवरी हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। दूसरा क्या है कि इन प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई किस में होगा, इन केस ऑफ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक, तो अंडर दिस केस ओरिजिन प्लेस ऑफ सप्लाई इज कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन प्लेस क्या है, ए कोई सामान को प्रोड्यूस किया, उसने बी को बेचता, बी से सी को बेचता, सी से डी को बेचता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है। तो ये गुड्स किसके पास है, ए के पास, तो यही क्या हो गया, ओरिजिन प्लेस हो गया। तो ओरिजिन प्लेस को क्या ही मान लेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अंडर दिस केस ओरिजिन प्लेस ऑफ सप्लाई इज कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। जो ओरिजिन प्लेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। प्लेस ऑफ सप्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, इसका क्या, जैसे मान लीजिए कोई ए ने गुड्स प्रोड्यूस किया, बी ने गुड्स को ऑर्डर किया किससे, ए से, लेकिन ए को डिलीवरी कहाँ करनी है, सी के पास। ठीक, तो ये क्या हो गया, बी क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं सी को, बी ए को, ए से गुड ऑर्डर कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि सी के पास डिलीवर कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, प्लेस ऑफ डायरेक्शन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडर दिस केस प्लेस ऑफ डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बी ने किसको डायरेक्शन दिया, ए को, कहाँ पे गुड्स ट्रांसफर करने के लिए, सी पे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, प्लेस ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया, सी का हो गया। तो ये जो सी है यही हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर है प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर फॉर कन्वेंस, कन्वीनियंस, स्पेलिंग थोड़ा गलत है तो मैनेज करिएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस। तो अंडर दिस केस प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस इज कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां पे आपको ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस पड़ता है वहां पे जब गुड्स डिलीवर हो जाता है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं एज पर कन्वीनियंस। मान लीजिए आपका घर यूपी में है, ठीक, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, बाहर इन द सेंस आप मान लीजिए आपका घर इधर यूपी लखनऊ में है, ठीक, आप बनारस रह रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या बनारस रह रहे हैं, इलाहाबाद रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, ठीक। तो आपका घर लखनऊ में है, लखनऊ से एक बस चलती है जो कि कहाँ जाती है, बनारस। तो आपके घर वाले क्या किए, आपके लिए आपका कुछ सामान है उस बस पे रख दिए
वो सामान आपको लेना है, तो आपने वो बस जाती बस अड्डे तक, ठीक, मान लीजिए वो बस जाती कहाँ पे, बस अड्डे तक, लेकिन आपका रूम जो है वो बस अड्डे से 3 किलोमीटर पहले है। तो आप बस अपने रूम से निकले रोड पे, बस अड्डे से 3 किलोमीटर पहले बस को रुकाए, अपना सामान ले लिए, वो आपके लिए क्या हो गया, कन्वीनियंस, ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस प्लेस हो गया। तो उसी प्लेस को क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, जहाँ पे आपने गुड्स रिसीव किया। ये मैटर नहीं करता कि बस का स्टॉप क्या था, आपने जहाँ पे अपने ट्रांसपोर्ट की कन्वीनियंस के हिसाब से गुड्स रिसीव किया वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो अंडर दिस प्लेस इंस्टॉलेशन इज कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। एक मशीनरी कानपुर से खरीदी जा रही, एक मशीनरी वाराणसी से खरीदी जा रही, एक मशीनरी लखनऊ से खरीदी जा रही, एक तो जौनपुर से खरीदी जा रही, ठीक। चारों मशीनरी का इंस्टॉलेशन कहाँ पे हो रहा है, प्रयागराज में। यहाँ से खरीद के मशीन लाई गई यहाँ पे, यहाँ से खरीद के मशीन लाई गई यहाँ पे, यहाँ से खरीद के मशीन लाई गई यहाँ पे, वाइस वर्सा, यहाँ से खरीद के मशीन लाई गई यहाँ पे। तो क्या हुआ, चारों मशीन इंस्टॉल कहाँ पे हुई, प्रयागराज में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्रयागराज। अंडर दिस प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल होगी वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ये तो हम देख लिए डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, ठीक। ये 5 कंडीशन थी। अब इसके बाद आता है प्लेस ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सर्विसेज। सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 प्लेस ऑफ हायरिंग सर्विसेज इज कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। प्लेस ऑफ हायरिंग सर्विसेज, आप जिस प्लेस पे सर्विसेज हायर कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, वो प्लेस क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 में बताया, सर्विसेज के लिए आपको लेबर चाहिए घर बनवाने लिए। अब आप लेबर लेके कहाँ से ले हैं, लेबर आप लेबर मार्केट से उठा रहे हैं, ट्रेड यूनियन से ले रहे हैं या लेबर एजेंसी से ले रहे हैं, तो आप जहां से सर्विसेज हायर करेंगे वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ, ये था हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सर्विसेज। अब इसके बाद फिर हमारा इसमें आता है जीएसटी में अगला टॉपिक कि वेरियस रेट्स ऑफ टैक्सेस इन जीएसटी लॉ और जीएसटी स्लैब। जीएसटी लॉ और जीएसटी स्लैब में वेरियस रेट्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, तो अब उनको देखेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस आते हैं जीएसटी लॉ में। तो इट इज डिफाइन इन सेक्शन 9(1). जीएसटी लॉ में टैक्सेस किस में डिफाइन है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9(1) जीएसटी रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में जीएसटी रेट क्लासिफाइड है, जिसमें कि पहला जीएसटी रेट्स इन कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम भी आप लोग को पता है, जीएसटी रेट इन रेगुलर स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रेट क्या है और रेगुलर स्कीम में जीएसटी रेट क्या है, ये हमको जीएसटी रेट 2 प्रकार बताए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी रेट हमारा कंपोजिशन स्कीम में क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जीएसटी रेट हमारा इसमें रेगुलर स्कीम में क्या है, फिर सेवा यहीं समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीएसटी रेट्स इन कंपोजिशन स्कीम। तो द स्कीम विच इज टेकन बाय द स्मॉल ट्रेडर्स। अब कंपोजिशन स्कीम क्या होता है देख लेते हैं फिर से एक बार हमने बताया था, एक बार अभी बता रहे हैं, फिर जब कंपोजिशन लेवी पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, ठीक। तो द स्कीम विच इज टेकन बाय द स्मॉल ट्रेडर्स अंडर द जीएसटी लॉ इज कॉल्ड एज कंपोजिशन स्कीम। ऐसी स्कीम जो कौन लेता है, स्मॉल ट्रेडर्स लेते हैं, ठीक। किस जीएसटी लॉ के अंडर, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन स्कीम कहते हैं। स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे व्यापारी, छोटे व्यापारी मतलब स्मॉल ट्रेडर्स, वो लोग जो जीएसटी स्कीम ऑप्ट करते हैं वो कंपोजिशन स्कीम होती है। तो एज पर कंपोजिशन स्कीम जीएसटी रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। कंपोजिशन स्कीम के अनुसार जीएसटी रेट जो है वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला स्मॉल ट्रेडर्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक। 3 पार्ट्स में है, 1 2 3। तो सबसे पहले में क्या है स्मॉल ट्रेडर्स में, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स। ये स्मॉल ट्रेडर्स की बात हो रही है, कंपोजिशन स्कीम। तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स अगर कोई जीएसटी, तो इनको कितना टैक्स देना रहेगा, सीजीएसटी 0.5%, एसजीएसटी 0.5%, तो आईजीएसटी 1%। देखो होता क्या है, आईजीएसटी जो होता है वो इक्वल रेशियो में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सीजीएसटी और एसजीएसटी में बढ़ जाता है। और एक चीज मैं बता दूं,
ये दोनों इक्वल रेशियो में हमेशा बढ़ता है। तो होता क्या है कि जो ये हम लोग 0.5%, 0.5% कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए वो कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रेट कितना है, तो आईजीएसटी कितना है, 1%। आपसे जैसे कोई पूछेगा कि कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रेट से बताओ, तो आप बताएंगे कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए आईजीएसटी रेट 1% है। तो वो पूछेगा कि आईजीएसटी रेट 1% आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितना होगा। तो 1% को आप इक्वल रेशियो में बांट देंगे, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एचजीएसटी। दूसरा जैसे है यहाँ पे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज पूछेगा, तब आप बताएंगे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज में आईजीएसटी रेट 5% है, जो कि इक्वल पार्ट्स में सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हो गया, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। अदर सप्लाईज में क्या है, 3% एसजीएसटी, 3% आईजीएसटी, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, टोटल 6% टैक्स रेट हो गया हमारा आईजीएसटी। किसमें, कंपोजिशन स्कीम में। तो ये हमारा जीएसटी रेट्स हो गया कंपोजिशन स्कीम में। इसके बाद फिर आता है हमारा जीएसटी रेट्स इन रेगुलर सप्लायर, जीएसटी रेट ऑफ रेगुलर स्कीम सप्लायर। तो जीएसटी रेट इन रेगुलर स्कीम क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, इन केस ऑफ रेगुलर स्कीम ऑफ जीएसटी रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहला है नील रेट ऑफ जीएसटी, कि मतलब 0% जीएसटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 0% टैक्स, जीरो रेट ऑफ टैक्सेस बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फॉर द एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, एग्स, ये सब में हमारा 0% टैक्स लगता है। उसके बाद फिर आता है 0.25% जीएसटी रेट्स। ये भी किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। और 0.25% जीएसटी किस पे लगता है, रफ स्टोन्स हो गए, पॉलिश्ड स्टोन्स हो गए, रफ डायमंड्स हो गए, इस सब पे। उसके बाद जीएसटी रेट्स एट 3%, 3% जीएसटी रेट किस पे लगता है, ये भी 3% इक्वली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी जैसे बताया कि इक्वली डिवाइड होता है, इक्वल रेशियो में 3%। तो ये किस पे लगता है, फ्रेश डायमंड, फ्रेश स्टोन, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल प्रोडक्ट्स। उसके बाद जीएसटी रेट एट द 5%, इट इज आईजीएसटी रेट। ये जो मैं 5%, 3% बता रहा हूँ, ये सब आईजीएसटी रेट्स हैं। ये इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वल रेशियो में। तो आईजीएसटी रेट वही, ये आईजीएसटी रेट है 5%, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। 5% किस पे लगता है, चाय, कॉफी, फुटवेयर अगर 1000 से कम का है, कि अदर डोमेस्टिक यूज प्रोडक्ट्स, इस पर कितना लगेगा, 5% का जीएसटी लगेगा। उसके बाद जीएसटी रेट्स एट 12%। It is a IGST rate which is distributed between central government and state government in equal ratio। 12% किस पे लगता है, कंप्यूटर, घी और अदर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक, उसके बाद फिर जीएसटी रेट 18% है। 18% किस पे लगता है, ये भी आईजीएसटी रेट है, जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। इट इज़ एप्लीकेबल इन कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड्स में लगता होगा, जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, और ये सब चीज़ें हो गई कैपिटल गुड्स जितनी होती हैं, इस पर 18% का जीएसटी लगता है। उसके बाद फिर लास्ट है जीएसटी रेट एट द रेट 28%। तो ये भी आईजीएसटी रेट है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वल रेशियो में। इट इज एप्लीकेबल इन लग्जीरियस गुड्स एंड लॉटरी अंडर स्टेट गवर्नमेंट, जिसका एग्जांपल है एयरक्राफ्ट, एयर कंडीशनर, लग्जरी गुड्स। अब लग्जरी गुड्स जितने होते हैं या लॉटरी आप जीते हैं कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, इसमें ये सब किस में आते हैं, 28% जीएसटी रेट में आते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो में एंड करते हैं, फिर अगले लेक्चर में एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज देखेंगे।